आफ्टरनून स्टूडेंट, क्लास 8 हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सर्वसमीका पर बहस करेंगे। सर्वसमीका, बीजगणितीय सर्वसमीका। स्टूडेंट, क्लास 7 में आप सर्वसमीका पढ़े थे, तो क्लास 7 में जो सर्वसमीका पढ़े थे वो ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। स्टूडेंट, जो भी आप क्लास 7 में सर्वसमीका पढ़े थे आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं सर्वसमीका का इस्तेमाल करके क्लास 8 में जो सर्वसमीका पढ़ेंगे उसको हम सिद्ध करेंगे। तो आपको क्लास 7 में जो सर्वसमीका है उसको आप याद कर लीजिए। जैसे आप टेबल याद करते हैं स्टूडेंट, उसी तरीके से आप क्लास 7 में जो सर्वसमीका पढ़े हैं वह सभी सर्वसमीका आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट। जब याद कर लेंगे तभी क्लास 8 में सर्वसमीका पढ़ पाएंगे। तो क्लास 8 में जो सर्वसमीका आपको पढ़ने हैं वो ये है स्टूडेंट, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यह आपको सर्वसमीका पढ़ने हैं क्लास 8 में, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपको क्लास 7 में जो सर्वसमीका आप पढ़ चुके हैं उसको याद कर लीजिए, क्योंकि उसी सर्वसमीका का इस्तेमाल करके क्लास 7 में जितने सर्वसमीका आप पढ़े हैं उसका हम प्रूफ देंगे यानी सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला सर्वसमीका, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। तो क्लास 7 में जो सर्वसमीका आप पढ़े हैं उसी का इस्तेमाल करके a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। तो चलिए सिद्ध किया जाए। बीजगणित सर्वसमीका, बीजगणित सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये का बोध, बोध का मतलब होता है स्टूडेंट ज्ञान, कि बीजगणित जो सर्वसमीका है a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका हम जो है इसको कैसे सिद्ध करेंगे ये टॉपिक है, इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आप क्लास 7 में रेखीय समीकरण पढ़े होंगे और यहाँ पर अभी रेखीय समीकरण स्टार्ट नहीं हुआ है, सर्वसमीका अभी मैं स्टार्ट किया हूँ। सर्वसमीका के बाद रेखीय समीकरण हम स्टार्ट करेंगे। फिर भी तो आपके पास कुछ तो ज्ञान है रेखीय समीकरण का, और मैं सर्वसमीका स्टार्ट किया हूँ। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, सर्वसमीका और समीकरण में क्या अंतर है, सर्वसमीका और समीकरण में क्या अंतर है, तो आपको भली भांति जानना चाहिए स्टूडेंट। सर्वसमीका और समीकरण
सर्वसमिका का एक पर्टिकुलर केस होता है समीकरण। क्या होता है स्टूडेंट? जो समीकरण होता है वह सर्वसमिका का एक पर्टिकुलर केस होता है। तो यानी हम कह सकते हैं स्टूडेंट, सभी सर्वसमिका समीकरण होते हैं, लेकिन सभी समीकरण सर्वसमिका नहीं होते हैं। यह जानकारी है स्टूडेंट। एक बार फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट, समीकरण सर्वसमिका का पर्टिकुलर केस होता है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि सभी सर्वसमिका समीकरण होते हैं, लेकिन सभी समीकरण सर्वसमिका नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं बता दूं, जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर क्लास 7 में पढ़े हैं। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। हम एक समीकरण ले रहे हैं स्टूडेंट, x प्लस 5 इक्वल टू 0। यह रेखीय समीकरण है स्टूडेंट। तो देखिए इसका मान निकालिए, x इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू -5 इस समीकरण में रखिए तो समीकरण संतुष्ट होता है। रखिए, जहां x है वहां -5 रखिए, तो -5 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? -5 प्लस 5 इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू -5 समीकरण का एक हल है। x इज इक्वल टू -5 समीकरण का एक हल है। तो आपको जानना चाहिए स्टूडेंट, समीकरण का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता है। तो देखिए पर्टिकुलर हल यानी एक हल है। और सर्वसमिका में देखिए a और b क्या है स्टूडेंट? a कामा b क्या है? रियल नंबर है। तो आप a और b चाहे जो भी रियल नंबर लेंगे, मतलब वास्तविक संख्या लेंगे, a कामा b बिलोंग वास्तविक संख्या, चाहे जो भी वास्तविक संख्या आप लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को संतुष्ट करता है। आपको जानना चाहिए, चाहे जो भी वास्तविक संख्या लें, मतलब a का मान कोई वास्तविक संख्या ले लीजिए और b का मान कोई वास्तविक संख्या ले लीजिए और इस समीकरण इस सर्वसमिका में रखें, यह सर्वसमिका संतुष्ट हो जाता है। यही जो है सर्वसमिका का परिभाषा है। a और b का कोई वास्तविक संख्या आप लें और a प्लस बी के होल स्क्वायर को संतुष्ट कर दें, ऐसे में इस बीजगणितीय पद को सर्वसमिका कहते हैं। जैसे ये बीजगणितीय पद है ना स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बीजगणितीय पद है। तो किस प्रकार के बीजगणितीय पद को सर्वसमिका कहते हैं? हम उस प्रकार के बीजगणितीय पद को सर्वसमिका कहते हैं जब a और b चाहे जो भी वास्तविक संख्या लें, a और b के स्थान पर जो भी वास्तविक संख्या लें और वह वास्तविक संख्या इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दे, तो ऐसे में इस इक्वेशन को सर्वसमिका बोलते हैं। इक्वेशन मतलब समीकरण होता है स्टूडेंट, इस समीकरण को सर्वसमिका बोलते हैं। यही बेसिक डिफरेंस होता है सर्वसमिका और समीकरण में, ठीक है ना। अब ऐसा यहाँ ये काम नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। जो समीकरण है देखिए, x प्लस 5 इक्वल टू अगर 0 हम यहाँ ले रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर सिर्फ x इज इक्वल टू -5 इस इक्वेशन में रखेंगे तो यह इक्वेशन क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। लेकिन स्टूडेंट अगर x इज इक्वल टू -6 ले लीजिए, x इज इक्वल टू -7 ले लीजिए और x इक्वल टू -6 इस x के जगह पर रखिए और सॉल्व करिए, तब संतुष्ट नहीं होगा। आप देख सकते हैं -6 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो -1 इज इक्वल टू 0 नहीं, ये इनवैलिड है, यानी -1 कभी 0 के बराबर नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -6 समीकरण का हल नहीं है। तो पर्टिकुलर केस हुआ नहीं हुआ। और सर्वसमिका में क्या होता है? a और b चाहे जो भी आप वास्तविक संख्या लीजिए और इसी में रख दीजिए, तो ये जो है इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा
तो ऐसे में इसको क्या बोलते हैं, सर्वसमिका बोलते हैं। यही डिफरेंस होता है स्टूडेंट सर्वसमिका और रेखीय समीकरण में, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बीजगणित सर्वसमिका a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। इसको हम सिद्ध करेंगे स्टूडेंट, चलिए इसको सिद्ध किया जाए। प्रूफ को हम हिंदी में सिद्ध करना कहते हैं। अब हम सिद्ध कर रहे हैं। देखिए आप क्या जानते हैं स्टूडेंट, जैसे आप कोई नंबर जानते हैं 2 क्यूब, तो क्या जानते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। अब इसी 2 के स्थान पर बीजगणितीय पद हो, 2 बीजगणितीय पद का जोड़ का क्यूब कर दें, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब कर दें, तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया। यहाँ चाहिए तो लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 के प्लेस पर आप a प्लस बी ले लें। तो जहाँ जहाँ 2 है स्टूडेंट, जिस जिस स्थान पर 2 है स्टूडेंट, उस स्थान पर a प्लस बी यूज कर दीजिए, इसी में यूज कर दीजिए। जहां जहां 2 है वहां क्या यूज कर दीजिए, a प्लस बी यूज कर दीजिए। तो यही केस न बना स्टूडेंट, यही केस बना, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो समझ में आ गया ना स्टूडेंट। अंक गणित में जो आप पावर ऑफ इंडिसेस पढ़े हैं, जैसे 2 क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, आप जानते हैं 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये जानते हैं नहीं जानते हैं स्टूडेंट, अंक गणित में ये जानते होंगे। तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए स्टूडेंट ये क्या है, 2 का 2 बार गुणा है। जब 2 का 2 बार गुणा है तो क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब इसी में हम क्या किए हैं, 2 के स्थान पर a प्लस बी लिख दिए हैं। तो जहां जहां 2 है स्टूडेंट, जहां जहां 2 है वहां a प्लस बी यूज कर लिए हैं। जरा यूज करिए तो यह हो गया a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया स्टूडेंट। तो ये आप जानते हैं, तो बेसिक चीज है, क्लास 4th वगैरह में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, ये जानते हैं। तो जहां जहां 2 है वहां मैं ये a प्लस बी यूज कर लिया हूं। तो जब a प्लस बी यूज किया हूं तो क्या बना है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैं इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करूंगा स्टूडेंट। तो चलिए किया जाए। हम जानते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जानते हैं। इसके बारे में मैं अभी बताया था, उसी रिजल्ट का इस्तेमाल हम यहाँ कर दिए हैं। स्टूडेंट क्लास 7th में आप सर्वसमिका पढ़े थे। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ स्टूडेंट कि आप लोग क्लास 7th में जो भी सर्वसमिका पढ़े थे उसको आप याद कर जाइए, जैसे टेबल याद करते हैं। अब क्लास 7th वाला सर्वसमिका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, कुछ और नहीं करते हैं स्टूडेंट। चलिए, और हम यह भी जानते हैं कि
जानते हैं कि, और हम यह भी जानते हैं कि, क्या जानते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट, ये जानते हैं, एक क्लास 7th से जानते हैं। इस सर्वसमीका को आप याद किए ही हैं, इसी सर्वसमीका का इस्तेमाल फर्स्ट में कर दीजिए। आप देखिए स्टूडेंट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड में ए प्लस बी के होल स्क्वायर का ये वैल्यू दिया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इक्वेशन सेकेंड यानी समीकरण सेकेंड को फर्स्ट में रख दीजिए, देखिए क्या बनता है। तो लिखिए अगला स्टेप जो होगा, समीकरण सेकेंड को समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण सेकेंड को समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो रखिए, देखिए क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू, देखिए स्टूडेंट यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये मान दिया गया है, इसी मान का प्रयोग यहां पर कर दीजिए। तो करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, इसमें टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे। टर्म बाय टर्म का मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, आपको दिया गया है दो बीजगणितीय पद, यहां देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये क्या दिया है, 3 बीजगणितीय पद का ये जोड़ है, 3 बीजगणितीय पद का जोड़ है, और ये 2 बीजगणितीय पद का जोड़ है। 2 बीजगणितीय पद का जोड़ गुणे 3 बीजगणितीय पद के जोड़ का 3 बीजगणितीय पद के जोड़ में गुणा कर रहा है ना। तो क्या करेंगे, पहला जो पद है a, पहला पद a इन तीनों बीजगणितीय पद में गुणा कर देगा। ऐसे ही प्लस b, दूसरा पद b इन तीनों बीजगणितीय पद में गुणा कर देगा। तो चलिए इतना काम करते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना स्टूडेंट। देखिए प्लस a इंटू तीनों बीजगणितीय पद का सम आपके सामने दिया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी है ना, यहां देखिए प्लस बी इंटू तीनों बीजगणितीय पद का सम, वही मैं किया हूं, ठीक है ना। अब चलिए गुणा कर दिया जाए। तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, स्टूडेंट जब गुणा करते हैं तो पहले किसका गुणा करते हैं, पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद बीजगणितीय पद का गुणा करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो देखिए स्टूडेंट, यह a क्या है, a बीजगणितीय पद है और यह बीजगणितीय पद प्लस है, और a स्क्वायर भी बीजगणितीय पद है और ये भी प्लस है, और a इसी में गुणा करेगा, a स्क्वायर में गुणा करेगा। तो पहले चिन्ह का गुणा कर लीजिए, प्लस गुणे प्लस क्या होता है, यहां से प्लस होता है। तो पहला टर्म यानी पहला बीजगणितीय पद प्लस हुआ, यानी a इंटू ए स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो पहला पद यहां चाहिए तो यहां प्लस लिख भी सकते हैं, लेकिन पहले टर्म के प्लस को लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते हैं, तो न लिखिए तो भी मान जाएगा, हाँ ये पहला टर्म प्लस है, ठीक है ना। अब देखिए ये बीजगणितीय पद a है और यहाँ ये प्लस है ना। तो पहले चिन्ह का गुणा कर दीजिए, प्लस गुणे प्लस क्या हो जाएगा, प्लस फिर इस a का मल्टीप्लाई a इंटू इस टर्म में कर देंगे 2ab
प्लस ऐसे ही ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू 2ab प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। ऐसे ही सब गुणा मतलब हम कर दिए हैं स्टूडेंट। कोई दिक्कत हो तो बताइए। फिर से देख लीजिए, प्लस गुणे प्लस प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस गुणे प्लस प्लस ए इंटू 2ab प्लस गुणे प्लस प्लस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस प्लस गुणे प्लस प्लस हो गया बी इंटू ए स्क्वायर प्लस इंटू प्लस, ये प्लस हो गया बी इंटू 2ab प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया बी इंटू बी स्क्वायर हो गया। पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, उसके बाद बीजगणितीय पद का गुणा करते हैं। वही मैं यहाँ किया हूँ। अब इसको क्या कर लेंगे स्टूडेंट, सरल कर लेंगे। चलिए सरल कर लिया जाए। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर। आप पढ़े ना क्लास 7th में भी, अब बीजगणित पढ़े होंगे। a गुणे ए स्क्वायर ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब हो गया प्लस ए किसमें गुणा करेगा स्टूडेंट, ए का सजाती क्या है, ए का सजाती ए है, तो ए का गुणा ए में होगा, बाकी ये दोनों टर्म सेम रहेगा। तो ए गुणे ए स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी हो गया प्लस ए बी स्क्वायर। देखिए ए का सजाती इस टर्म में है नहीं है, यह विजातीय पद है ना विजातीय पद। तो जब ये विजातीय पद है तो ए का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो वैसे लिख देते हैं ए बी स्क्वायर हो जाता है ना। सजाती रहता तो गुणा करके लिखते, विजातीय टर्म है तो वैसे लिख दिए प्लस बी ए स्क्वायर, यहाँ भी विजातीय है तो लिखा गया प्लस बी का देखिए सजाती, देखिए यहाँ बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा और 2a इसके साथ है तो 2a हो गया और प्लस बी का सजाती है बी क्यूब हो गया। ऐसे लिखते हैं। अगला स्टेप क्या है स्टूडेंट, अगला स्टेप यह है कि बीजगणितीय पद को क्रम में लिखने पर, अब जो बीजगणितीय पद है उसको क्रम में लिख दीजिए। तो लिखिए अगला सेंटेंस, बीजगणितीय पद को क्रम में लिखने पर बीजगणितीय पद को क्रम में लिख दीजिए। तो लिखिए तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ए के साथ क्या आ जाएगा बी क्यूब। क्रम में लिख रहे हैं, अल्फाबेट हम जानते हैं ए बी आता है, ए के बाद बी आता है तो ए क्यूब। अब ए क्यूब के साथ बी क्यूब लिखना चाहते हैं तो बी क्यूब का चिन्ह क्या है, बी क्यूब का चिन्ह प्लस है तो इसलिए यहां प्लस हो गया बी क्यूब प्लस। देखिए अब 2a स्क्वायर बी लिखना चाहते हैं तो 2a स्क्वायर बी प्लस है तो प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस इसके साथ क्या है बी ए स्क्वायर है। तो बीजगणितीय पद क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या करता है, बीजगणितीय पद क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब ये बी ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी, यही ना क्रम विनिमय नियम है स्टूडेंट। तो जहां बी ए स्क्वायर है वहां पर ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं। लिखिए, लिख करके इसके साथ कर लीजिए तो ए स्क्वायर बी हो गया प्लस प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर हो गया। इस तरीके से क्रम में करते हैं। ये थोड़ा कठिन है स्टूडेंट, आपको अल्फाबेट अगर याद आ जाएगा, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट है तो उसको उसी आधार पर लिखते हैं। ए के बाद क्या पड़ता है बी, तो ए क्यूब के साथ बी क्यूब लिखना चाहते हैं तो बी क्यूब का साइन प्लस है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, ये टर्म लिखना चाहते हैं प्लस 2a
स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी। अब a स्क्वायर बी के टर्म कहाँ है, यहाँ पर है ba स्क्वायर को हम a स्क्वायर बी लिख सकते हैं क्रम विनिमय नियम से। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बी। तो यहाँ पर 2a स्क्वायर बी प्लस a स्क्वायर बी। अब इसके बाद का टर्म क्या है, ये टर्म बचा 2ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर आया। अब इसके साथ क्या है, ab स्क्वायर है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब अब सरल करेंगे। सरल कब करेंगे, पहले बीजगणितीय पद को क्रम में लिख लेंगे। जब बीजगणितीय पद को क्रम में लिख लेंगे उसके पश्चात क्या करेंगे, सरल करेंगे। चलिए सरल किया जाए। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब कैसे इसको सरल करेंगे देखिए, a स्क्वायर बी का गुणांक क्या है 2, a स्क्वायर बी का गुणांक 1 है, ये 1 है। तो इसका गुणांक का सम होता है, जैसे आप पढ़े हैं स्टूडेंट 2x प्लस 3x क्या करते हैं 5x लिखते हैं ना। देख लीजिए कैसे सम कर रहे हैं, 2x प्लस 3x क्या करते हैं 5x करते हैं, ऐड जब करते हैं तो कैसे करते हैं, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 2 है और यहाँ इस टर्म में x का गुणांक 3 है। तो जब इसको जोड़ते हैं तो इसके गुणांक को जोड़ देते हैं, 2 प्लस 3 क्या हो गया 5, यहाँ x है, यहाँ x लिख देंगे। ऐसे इसको भी करते हैं। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर बी का गुणांक क्या है 2, a स्क्वायर बी का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर बी का गुणांक 2, a स्क्वायर बी का गुणांक 1, तो 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 1 3, और ये इसका a स्क्वायर बी है, तो a स्क्वायर बी लिख लेंगे। ऐसे करते हैं स्टूडेंट। प्लस इसको भी देख लीजिए 3ab स्क्वायर, इसी तरीके से उसको भी लिख लेंगे। यहाँ a स्क्वायर बी का गुणांक 2, a स्क्वायर बी का गुणांक 1, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ ऐसे तो समझ जाएंगे। a स्क्वायर बी का गुणांक 2, a स्क्वायर बी का गुणांक 1, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 इसके साथ ये लिख देंगे ab स्क्वायर। ऐसे सरल करते हैं स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, ये टर्म नहीं रहेगा सारी स्टूडेंट, 3ab स्क्वायर है, ठीक है। 2 बार लिखा गया था स्टूडेंट, ये टर्म 2 बार लिखा गया था, वो एक ही बार रहेगा। अब ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, आप क्लास 7th में कुछ गुणनखंड पढ़े थे आप लोग, तो वो देखिए यहाँ 3ab तो कॉमन ले लीजिए 3ab। अब 3ab का भाग इसमें दीजिए, तो जब भाग देंगे तो यहाँ a बचेगा, बीच में प्लस है, और 3ab का भाग इस टर्म में पड़ जाएगा तो यहाँ b बचेगा। देखिए स्टूडेंट प्रूफ हुआ नहीं हुआ, इस तरीके से यह सिद्ध हुआ। इति सिद्धम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका पहला सर्वसमीका सिद्ध होता है। तो स्टूडेंट तभी आप सिद्ध कर सकते हैं जब कुछ व्यवहारिक नॉलेज रहेगा, तब आप सिद्ध कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद करने हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम यूज किए हैं। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और क्या कुछ और जानकारी आपको जानना पड़ेगा, जैसे 2 क्यूब, अंक गणित में पढ़े होंगे, 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार गुणा होता है 2 का। तो 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर हो गया। अब जहां 2 है वहां a प्लस बी यूज कर दिए हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर।
यही रिजल्ट इस्तेमाल करके हम a प्लस बी के होल क्यूब को सिद्ध किए हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यह सिद्ध किए हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में कुछ और सर्वसमीका को सिद्ध करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।